नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन से ऑनलाइन जीरो से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक तार सप्तक के कवि। तार सप्तक के कवि, जैसा हम आप जानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न को बनता है कि तार सप्तक जो है प्रयोगवाद में विचारधारा आई थी। ये वाद कब आया था? प्रयोगवाद में आया था। प्रयोगवाद में आया था, ये विशेष याद रखना। और प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसको बोला जाता है? अज्ञे जी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? अज्ञे जी को बोला जाता है। प्रयोगवाद को कई नाम से भी जाना जाता है, जिसमें देखिए एक है प्रतीकवाद। प्रतीकवाद, ठीक है। फिर इसी को कहते हैं प्रपदवाद, ठीक है। प्रतीकवाद, प्रपदवाद। फिर इसी का नाम है रूपवाद। रूपवाद के बाद इसी कहते हैं नई कविता। नई कविता, तो ये विशेष याद रखना, इसी कई नाम से बोलते हैं। तो इसके जो संपादक कार्य किए थे शुरू में अज्ञे जी ने किया था। ये 3 तार सप्तक हैं। पहला 1943 में आया था जो लिखा हुआ है। इसके 8 साल बाद दूसरा आया था। इसके 8 साल बाद तीसरा आया था। और 20 साल बाद जो है आपका चौथा आया था। 20 साल बाद क्या आया था? चौथा आया था। तो इसमें इसको विशेष, तो पहले तार सप्तक में देखिए, पहले जो इसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। दूसरे हैं नेमीचंद जैन। नेमीचंद जैन। फिर आगे हैं भरत भूषण अग्रवाल। फिर हैं प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, डॉक्टर रामविलास शर्मा और अज्ञे जी। तो देखिए, इसको जैसे अगर याद करना है आपको तो कोड इसको लिख लीजिए यहाँ पे, मु न रा भा गी एपी, ठीक है। तो कोड याद रखिएगा, इससे सातों कवियों के नाम आ जाएंगे। मुनरा से, मुंह से आ जाएगा मुक्तिबोध, न से हो जाएगा नेमीचंद जैन, रा से रामविलास शर्मा, भा से भारत भूषण अग्रवाल, गी से गिरजा कुमार माथुर, और ए से हो जाएंगे खुद अज्ञे जी, और पी से हो जाएंगे प्रभाकर माचवे। तो आप सभी इस प्रकार से इसको याद रखिएगा, मुनरा भागी एपी। अगर एक का याद है तो उस हिसाब से आप दूसरे का कुछ निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरा तार सप्तक 1951 में आया था, जिसमें रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर और हरिनारायण व्यास जी हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा तार सप्तक है आपका 1959 में आया था। तो इसमें देखिए दूसरे में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनता है कि उसमें महिला कौन थी, ये याद रखिएगा। दूसरे तार सप्तक में शकुंतला माथुर जी एक महिला थी। ये पूरे याद करने की जरूरत नहीं है, विशेष यही पूछ लेता है दूसरे तार सप्तक में महिला लेखिका कौन थी या कवि कौन थी, तो ये हो जाएंगे शकुंतला माथुर। अब आप तीसरा में आ जाइए, तो इसका 1959 में प्रकाशन हुआ, और इसमें जो है कीर्ति चौधरी हैं, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और मदन पास्यायन। तो इसमें भी कौन महिला है? कीर्ति चौधरी है। कीर्ति चौधरी है। तो ये आप विशेष याद रखिएगा कि पहले में कोई नहीं है, या जिसको सप्तक बोला जाता है। अगर सप्तक बोला जाएगा तो इसका मतलब प्रथम तार सप्तक की बात हो रही, तो उसमें कोई महिला नहीं है। दूसरे में केवल एक शकुंतला माथुर जी हैं, और तीसरे में कीर्ति चौधरी हैं। अब चौथा देखिए 1979 में आया था, जो 20 साल बाद। तो इसमें देखिए राजेंद्र किशोर, श्री राम वर्मा, और एक इसमें फिर कौन है? सुमन राजे। तो जो विशेषतः महिला है इन्हीं को आप यहाँ सब याद रखिएगा। सुमन राजे, नंद किशोर आचार्य, स्वदेश भारती, राजकुमार अंबुज और अवधेश कुमार। तो देखिए पहले में कोई महिला नहीं है, दूसरे सप्तक में शकुंतला माथुर जी हैं, तीसरे में कीर्ति चौधरी जी हैं, और चौथे में सुमन राजे हैं। तो कई बार यही पूछ लेता है कि सुमन राजे किस सप्तक में है, किस सप्तक की कवित्री है। तो ये कौन सा हो जाएगा? चौथा। ये विशेष आप सब याद रखिएगा। फिर बाद में देखिए एक और वाद चला था, प्रतिपदवादी, या इसी को नकेनवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नकेनवादी। तो ये उन्हीं 3 कवियों के नाम हैं, उन्हीं 3 लेखकों के नाम हैं। तो न से हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा जी, नलिन बिलोचन शर्मा जी। के से हो जाएगा केसरी कुमार, और न से हो जाएगा नरेश कुमार। तो याद रखिएगा, इन्हीं के
पहले वर्णों को लेकर के इस वाद का नाम रखा गया नकेनवादी। नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार। कई बार पूछ लेता है कि नकेनवादी के कवियों का नाम लिखे, थे तीनों कवि का नाम आप लिख लीजिएगा। आगे देखिए युत्सावादी कवि, कौन से युत्सावादी कवि, तो ये देखिए हैं सलभ श्रीराम जी। कौन है? सलभ श्रीराम जी हैं। इनको आप सब याद रखिएगा, ये युत्सावादी कवि हैं। और प्रतिबद्ध कविता के कवि कौन है? परमानंद श्रीवास्तव जी है। परमानंद श्रीवास्तव जी है। तो इसमें देखिए दो तीन ही चीज आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। 1943 से प्रारंभ होता है, फिर 1951, फिर 1959, फिर 1979, ये डेट याद रखिएगा। और शकुंतला माथुर जो है दूसरे शतक में है, कीर्ति चौधरी जो है यह तीसरे शतक में है, और चौथे में सुमन राजे हैं। ये विशेष आप सब ध्यान रखिएगा। बाकी पहले का मैंने कोड बना दिया हूं, मुनरा भागी एटी, उसको आप सब जरूर याद रखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न जरूर हर बार एग्जाम में बनता है। तो दोस्तों आज के लिए ही इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे अवश्य आप सबको कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।